क्या कंपाउंड एंगल। ठीक, कौन चिड़िया का नाम है कंपाउंड एंगल? है किस चिड़िया का नाम है? देखो चिड़िया ना है, एंगल है, समझा? जैसे मान लिया यहाँ से तो ये कोई लाइन है, हाँ, इस लाइन मान लिया कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होकर रोटेट करते हुए हाँ पी पर पहुंचता है और कुछ एंगल बनाता है, कुछ एंगल, और कुछ भी हो सकता है। मानो एंगल ए है, एंगल ए है। अब एंगल ए देखो डायरेक्शन लग रहा है ना, ये घड़ी के विपरीत दिशा में हम लोग चल रहे हैं, तो घड़ी के विपरीत दिशा में हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये ए हुआ। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये पार्टिकल यहीं पर नहीं रुका, हम लोग सोच रहे हैं बात यहाँ ए से बी पर, ए से बी पर ये पहुंचा और ये सेंटर मान लिया, सेंटर पे ए एंगल बनाया। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ के यहाँ पर फिर ये सेंटर से बी के साथ, किसके साथ? बी लाइन के साथ ये बनाता है बी एंगल, मान लेते हैं। यानी कि एंगल सी ओ बी जो है बी बनाता है, एंगल ए ओ बी जो है कि ए बनाता है। ठीक है, तब कह रहा है कोई आदमी कि पूरा एंगल कितना है यहाँ से, यानी कि ए ओ सी का वैल्यू क्या होगा, ए ओ सी का वैल्यू क्या होगा? तो दोनों को देखने से ही लग रहा है कि दोनों एंगल जोड़ देंगे तो ये पूरा हो जाएगा, यानी कि ए प्लस हो जाएगा ना, ए प्लस बी हो जाएगा। फिर इसी पर दूसरा पार्ट मान लेते हैं कोई पार्टिकल यहाँ पर आता है, हाँ यहाँ पर कुछ एंगल बनाता है सेंटर पे ए, हाँ यानी कि ए से बी पर ये वो बी एंगल ए बनाता है। अब बी पर से आगे नहीं बढ़ता है, अब क्या करता है? बैक होता है, यानी कि बैक होने का मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज में ए बना है। अब फिर लौटा, तो लौटा मतलब यहाँ पर सी बनाएगा तो ये लौट ना गया जी, तो लौटा मतलब कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ से इधर आएगा तो क्लॉक ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा, ये एंगल माइनस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस बी। तो दोनों दोनों माने हाई रेस्ट एंगल जो है कितना बचेगा? हाँ, रेस्ट एंगल हम लोग सिंपली जानेंगे कि ए में से बी घटा लेंगे, ये माइनस बी हो जाएगा। नहीं तो इस तरह से हमारा ये ए प्लस बी हो गया, ये बी माइनस बी हो गया। अब देखो इसी ए प्लस बी और ए माइनस बी को यानी कि दो डिफरेंट एंगल, अब यहाँ ये भी है बात कि ए और बी बना रहा है तो ए और बी दोनों इक्वल नहीं है, दोनों क्या है? डिफरेंट एंगल है। ठीक है ना, दोनों डिफरेंट एंगल है, तब ये सम अगर सेम रहता तो क्या होता है? ए प्लस ए करते टू हो जाता है, नहीं तो वो नहीं है, ये दोनों डिफरेंट एंगल है, डिफरेंट एंगल है तभी ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग जब दो डिफरेंट एंगल को अगर एडिशन के फॉर्म में या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखे और उस पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगाएं तो वो मेरा कहलाता है कंपाउंड एंगल, यानी कि वो फॉर्मूला कंपाउंड एंगल फॉर्मूला होगा और सिंपली ए प्लस बी चाहे ए माइनस बी, यानी कि दो एंगल का डिफरेंस या सम, हाँ के फॉर्म में अगर किसी एंगल को लिखा जाए तो वो एंगल हमारा क्या कहलाएगा? कंपाउंड एंगल कहलाएगा। नहीं क्या कंपाउंड एंगल का डेफिनेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इफ टू डिफरेंट एंगल्स आर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म इज नोन एज कंपाउंड एंगल। ठीक है, इज नोन एज कंपाउंड एंगल। अब इसी पर कुछ फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिए। ठीक है ना, किसी क्लास में पढ़िएगा तो इसको प्रूफ हम लोग करेंगे। ठीक है ना, ऐसे ऐसे इसको याद रखने की तरतीब है, इसको याद कर लीजिएगा, ए प्लस बी। ठीक है ना, साइन अगर ए प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है, प्लस से वाला पहले चलते हैं,
तो ये फर्स्ट एंगल हो गया, ये सेकेंड एंगल हो गया। तो फर्स्ट एंगल के साथ साइन, सेकेंड एंगल के साथ कॉस, ठीक है। फिर बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस साइन में रहेगा तो प्लस, और फिर कॉस के साथ फर्स्ट एंगल इंटू साइन के साथ सेकेंड एंगल, ठीक। उसी तरह अगर माइनस साइन, अगर ए माइनस बी रहा तो हमारा हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, बीच में माइनस है तो माइनस हो गया है, कॉस फर्स्ट एंगल इंटू साइन सेकेंड एंगल, ठीक है। यही अगर कॉस में रहेगा, क्या कॉस में ए प्लस बी, तो ये कॉस के साथ कॉस ए इंटू कॉस बी होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। फिर कॉस ए माइनस बी रहा तो कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यही अगर tan में रहा, tan ए प्लस बी, तो tan ए इंटू tan प्लस tan बी, हाँ, बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, ठीक है। tan ए माइनस बी रहा, हाँ, तो tan ए माइनस tan बी बाई 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। फिर कॉट वाला भी इसी से निकल जाता है, इसको भी लिखिए लो, कॉट ए प्लस बी, तो कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट बी प्लस कॉट ए, हाँ, कॉट बी, यहाँ कॉट ए प्लस मैंने सब ए प्लस बी में लिखे हैं, इसको कॉट बी प्लस कॉट ए के फॉर्म में, मैंने बी और ए के फॉर्म में क्यों लिखे, ये जरूरत पड़ेगा माइनस वाला में। देखो जैसे कॉट ए माइनस बी रहे, हाँ, तो कॉट ए इंटू कॉट बी, चाहे कॉट बी इंटू कॉट ए लिख सकते हैं, हाँ, यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, नीचे सेकेंड एंगल माइनस फर्स्ट एंगल होगा, कॉट बी माइनस कॉट ए, इसीलिए लिखिए, ठीक है। ये 8 फॉर्मूला है कंपाउंड एंगल का। इस 8 फॉर्मूला को ध्यान में रखोगे तब ये चैप्टर बनेगा। कहने का मतलब कि फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा समझ लें। जैसे हम लोग 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक वैल्यू जानते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब ये दोनों चारों पांचों एंगल जो है, हाँ, 0, 30, 45, 60 और 90 पांचों एंगल, इस पांचों एंगल में, हाँ, सारा डिफरेंट डिफरेंट है। अब इसको एडिशन के फॉर्म में या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में अगर दिया हुआ रहे, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों को, जो दो नॉन एंगल को जोड़ के या घटा के कोई एंगल का वैल्यू निकालना होगा, तब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। हाँ, जैसे मान लिया हम लोग जान रहे हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री जोड़ेंगे तो 90 डिग्री तो हमारा ऑलरेडी पता है, तो हम इसको काहे जोड़ेंगे भाई, नहीं, 30 डिग्री और 0 डिग्री, तो 0 प्लस 30 करेंगे तो 30 डिग्री होगा, तो इसको काहे जोड़ेंगे। वैसा एंगल जो हमें जोड़ के कुछ अलग दे, वैसे एंगल को जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया आपको दिया हुआ है साइन 105 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए, अब बताइए, तो 105 डिग्री का वैल्यू देखेंगे कि दो हम जो एंगल जान रहे हैं उसमें किसका सम 105 डिग्री होगा, नहीं, किसका सम 105 डिग्री होगा। यहाँ देखो दो एंगल है, साइन 60 डिग्री और 45 डिग्री, ये दोनों डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं, किसी भी में भी हो, साइन कॉस टेन कॉट से कॉस से किसी में भी नहीं, तो हम लोग इसको 60 डिग्री और 45 डिग्री को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बेटा,
105 डिग्री मिलेगा नहीं, यानी कि इसको हम लोग आसानी से इस पर निकाल सकते हैं 60 और 45 जोड़ के। इसी तरह मान लिया आपको दिया हुआ है cos 75 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए, तो इसको भी निकाला जा सकता है। जैसे 45 से जोड़ 30 कर देंगे दो पार्ट में, तब cos a प्लस b वाला फॉर्मूला यूज करके तब बना सकते हैं। इसी तरह मान लिया tan 15 डिग्री का वैल्यू कहेगा निकालने के लिए, तो इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 डिग्री होगा, यानी कि 60 माइनस 45 दैट इज tan a माइनस b। ये फॉर्मूला पर हम लोग इसको निकाल सकते हैं। यानी कि कुल मिला के हम लोग देख रहे हैं कि तीन फॉर्म है 105, 75 और 15 नहीं, यानी कि 15 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री, ये तीनों डिग्री में अगर हमें वैल्यू निकालना हो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, हाँ छौ में, यानी कि तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा और एक फॉर्म है, उस फॉर्म का में भी इसको हम लोग बना सकते हैं। हाँ, तो कैसे बनाएंगे इसको, सो देखिए जैसे कौन बनाना है, चलो फर्स्ट बनाते हैं ये वाला। तो इसको हम लोग लिख दे अगर साइन 60 डिग्री जोड़ 45 डिग्री, ये दोनों एंगल जान रहे हैं इसलिए इसमें तोड़े, इसका वैल्यू हो जाएगा, देखो इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो साइन बीच में प्लस है, तो साइन a प्लस b वाला फॉर्मूला यूज होगा नहीं, तो क्या लिखोगे इसको साइन a यानी कि 60 डिग्री इंटू कॉस b यानी कि कॉस 45 डिग्री और प्लस कॉस a यानी कि कॉस 60 डिग्री इंटू साइन b यानी कि साइन 45 डिग्री। अब इसका वैल्यू लिखो, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इंटू कॉस 45 का 1/√2 प्लस कॉस 60 डिग्री का 1/2 इंटू साइन 45 1/√2 ना। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू √2 यानी कि 2√2 प्लस 1 इंटू 1 1 और नीचे 2√2 हो जाएगा। एलसीएम दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर सिंपली जोड़ देंगे, यानी कि √3 प्लस 1/2√2, यही इसका आंसर हो जाता है नहीं, यानी कि साइन 105 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3 प्लस 1/2√2। इसी पर अब देखो कहोगे कि मान लिया आपको सेक 105 कोसेक 105 डिग्री का वैल्यू का कहिएगा कि हाँ इसका सब कैसे निकलेगा, नहीं कोसेक 105 डिग्री का, तो देखो कोसेक का तो हम फॉर्मूला नहीं दिए है, हाँ है ना, है नहीं है तो निकलेगा कैसे, तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/कोसेक थीटा होता है ना जी, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू तो ये 1/sin थीटा हो जाएगा नहीं। अब दोनों को देखो रिलेशन है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, इसी रिलेशन का हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि ये क्यों नहीं, क्योंकि हमें साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है नहीं, तो कोसेक थीटा का निकालना है, तो कोसेक थीटा का निकालने के लिए साइन वाला 1 में होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग ये यूज किए। ये क्या हो जाएगा 1/sin 105 डिग्री ना, तो 105 यानी कि 1 अभी निकाल देखो ये √3 प्लस 1/2√2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2√2 ऊपर चला जाएगा, नीचे होगा √3 प्लस 1। अब देखो नीचे एडिशन में रेशनल नंबर और रेशनल नंबर है नहीं, तो इसको रेशनलाइज कर लो, तो रेशनलाइज करोगे तो क्या आएगा 2√2 √3 प्लस 1, तो यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई, रेशनलाइज किसे करते हैं ई फॉर्मूला पर, अगर a प्लस b दिया हुआ है हाँ, तो इसमें a माइनस b से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं नहीं, अगर a माइनस b दिया हुआ है तो a प्लस b से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो किस फॉर्म में दिया हुआ है a प्लस b में दिया हुआ है, तो a माइनस b से मल्टीप्लाई करना होगा और डिवाइड करना होगा, तो √3 माइनस 1 हो जाएगा a माइनस b और √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दिए डिवाइड कर दिए, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 इंटू √3 माइनस 1 और नीचे हो गया क्या a प्लस b a माइनस b, ये फॉर्मूला देता है ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसी फॉर्म को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या हो गया √3 का स्क्वायर और माइनस
1 का स्क्वायर, दैट इज, इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 रूट 2 इंटू रूट 3 और माइनस 1 में करोगे तो 2 रूट 2 इंटू 1 होगा और नीचे हो गया रूट 3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, इसको फिर हम लोग लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखो एक और फॉर्म है, जैसे रूट ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर बी टू दी पावर एम, दोनों पर पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो क्या करते हैं, इसको बेस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर होल पर लगा देते हैं, यानी कि दोनों सेम है तो एगो होल के ए इंटू बेस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे यहाँ रूट 2 रूट 3, तो रूट दोनों पर है तो बेस 2 यहाँ बेस 3, तो 2 इंटू 3 6 यानी कि रूट 6 हो जाएगा। ये हो गया 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 2 तो पहले से है ही, बाय 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, ऊपर से 2 दोनों टर्म में है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो रूट 6 माइनस रूट 2 बाई 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, क्या मिला हमें, मिला हमें रूट 6 माइनस रूट 2, दैट इज कॉसेक 105 डिग्री का वैल्यू हम लोग कह सकते हैं, कॉसेक 105 का वैल्यू रूट 6 माइनस रूट 2 होगा। नहीं तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड एंगल का जो है ये फॉर्म, ये तीनों को 15, 75, 105 में हम लोग निकालेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 6 में 2 हम बना दिए, देखो साइन वाला बना दिया और कोसेक वाला 105 बना दिए, तो 6 7 18 होगा, तो 18 को में 2 बन गया, 16 को क्वेश्चन यानी कि साइन 15, कॉस 15, tan 15, कॉट 15, सेक 15, कोसेक 15, 6 को इससे बनेगा, फिर 6 को इससे, साइन 75, कॉस 75, tan 75 डिग्री, इस तरह से 6 इससे 6 इससे, 6 18 को में 2 को बना दिए, 16 आप लोग को बना के देखना है। ठीक है ना।